अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब जब लाहौर में लैंड किए थे तो उस वक्त उनकी राह में बहुत सी रुकावटें थीं, बहुत सी मुश्किलात थीं और पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचने के सफ़र के दौरान बहुत से ऐसे स्पीड ब्रेकर थे जो उनका रास्ता रोक सकते थे। लेकिन उसके बाद कानून ने करवट ली और एक एक करके तमाम रास्ते क्लियर होना शुरू हो गए। लेकिन आखिरी हर्डल, आखिरी रोड़ा अभी भी रास्ते में हायल था और वो था 62(1)F का ताहयात नाअहली का। जब तक वो रास्ते से नहीं हटता तब तक नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो सकता था। मुस्लिम लीग नून को इस बात का यकीन था, उनकी वकला की टीम को इस बात का यकीन था कि ये रोड़ा भी रास्ते से जरूर हट जाएगा और आज बिलाखिर वही हुआ। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और इस तरह कई और ऐसे सियासतदान जिनके ऊपर ताहयात नाअहली की तलवार लटक रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना फैसला सुनाया और ताहयात नाअहली की ये तलवार हमेशा हमेशा के लिए नवाज शरीफ साहब के रास्ते से हट गई और अब ये नाअहली जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए उनके रास्ते में आई और इस तरह अब नवाज शरीफ साहब अगले इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अहलियत के हवाले से क्या अवाम का वोट भी नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात को मिल सकेगा? क्या पार्लियामेंट हाउस और उसके बाद वजीर आजम हाउस तक का सफ़र वो अवाम उस रास्ते में जो रुकावटें हायल हैं, उस रास्ते में जो रोड़े अटकाए गए हैं, क्या वो रास्ते से हट जाएंगे या नहीं? और वोट के जरिए क्या नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल था जो मौजूद बहस बना रहा पिछले चंद दिनों के अंदर, उसके बारे में भी ज़रा तफसील से कुछ बात करेंगे क्योंकि उस हवाले से भी इमरान खान साहब का आज एक बयान सामने आया है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा आज़मा बुखारी साहबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रही है सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहबा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। 62(1)F के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आ गया। नवाज शरीफ साहब के लिए अब आसानियाँ पैदा हो गई, इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानूनी तौर पे अहलियत तो मिल गई, सियासी तौर पे अवाम की अहलियत का क्या होगा? लोगों का वोट ले पाएंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बिल्कुल ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे। और आप भी फील्ड में जो है वो कुछ सर्वे कर चुके हैं। आप जो है वो चंद लोगों से आपने भी बात करके एक वो जो है ना वो स्वीपिंग जो मकबूलियत है एक ऐसी पार्टी के शख्स की जो इस वक्त जेल में बहुत सारे जो जराइम हैं उनके केस भुगत रहा है। उनको जो एक सोशल मीडिया पे उनको लगता है कि सोशल मीडिया की जो जिंदगी है बस वही जिंदगी है, ग्राउंड के ऊपर कुछ ज्यादा काम काज करना जरूरी नहीं होता, ना उम्मीदवार फाइल करने जरूरी होते हैं। और एक प्रोपेगेंडा है उनका, वो प्रोपेगेंडा उनका चलता रहता है। हमें जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, हमारे पेपर छीन लिए गए, हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और 76% लोग जो हैं उम्मीदवारान उनकी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं। और इस वक्त जो परसेंटेज बनी थी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की, वो 12 समथिंग है। और 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे तब कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद होने की शरह 14% से ज्यादा थी। तो इसलिए ये तो प्रोपेगेंडा चलता रहता है। लेकिन जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, ये बात उनकी जो है वो आप 21 अक्टूबर से स्पीड ब्रेकर आपने कहा, ऐसा नहीं है। उनकी जिंदगी में हमेशा स्पीड ब्रेकर आते रहे, लाए जाते रहे। और इन 24-26 साल लास्ट अगर जो 4 इलेक्शन में देखूं, उन पूरे 4 इलेक्शन में सिर्फ एक दफा उनको इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाजत मिली है। और इसके बाद जो है वो जो उनके साथ 2017 से ऑनवर्ड हुआ आज तक 2024 में हम मौजूद हैं। और इन 6 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। क्या सियासी इंतकाम, क्या राह से हटा दो, बेटे से ख्याली तनख्वाह पे निकाल दो। और आज ये लम्हा फिक्रिया था उस सुप्रीम कोर्ट के लिए, उस अदलिया के इदारे के लिए, कि जहां पर जिन लोगों ने बाय द वे ये ताहयात नाअहली की जो है वो फैसला दिया था, अपने ही फैसले से कुछ सालों बाद वो खुद पलट गए। और फैसल वाडा के केस में जो है वो ड्रैकोनियल लॉ कहा और कहा ये बड़ी गलत बात है, ऐसी ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए ताहयात नाअहली। और लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कानून की जो है वो उस वक्त इस्लाह कुछ और थी, बिकॉज वो जाहिर है उस वक्त मजबूरी ये थी कि नवाज शरीफ को हटाया जाता तो ही इमरान खान लाया जा सकता था। सो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर आए हैं। लेकिन एक तो अल्लाह पाक की जात
और दूसरा अवाम का जो एतमाद और वोट उनको हासिल है, उससे कभी भी नवाज शरीफ साहब को माइनस नहीं किया जा सका। ठीक है हुमायूं साहब, ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले के ऊपर बहुत कैशन किया था। आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को रस्ते से हटते देखा, इमरान खान साहब की हुकूमत बनते देखा, और अज़मा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि अब जो है वो करेक्ट किया गया है, कोर्स को करेक्ट किया गया है। तो आपको लगता है कि वाकई नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, उस वक्त ये सब कुछ नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज जाहिर बात है आपके पार्टी के सरबरा, साबिक सरबरा बल्कि कहना चाहिए, वो ये सब कुछ ऐसा ही भुगत रहे हैं सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, इस तरह है कि अगर आप मुझसे एक ओपिनियन लेते कि क्या किसी के ऊपर ताहयात ना अहली होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, तो उसका जवाब है कि अगर पॉलिटिक्स में कोई बंदा है और उसके कोई पॉलिटिकल एक होता है, देखिए एक होता है मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैं वो गलत उसके अंदर फिल कर देता हूँ, उसकी बेसिस पे मुझे हयात ना अहली नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा फॉर्म है या एक ऐसी चीज़ है जो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहता हूँ, मैं हर जगह पे बरमला कहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं, और वो मैं एक्चुअली खुद ही उसको हाइड करना चाहता हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है, जो असल सज़ा इनको मिलनी चाहिए थी वो इस बात की नहीं है कि इन्होंने अपने बेटे से एक फ़र्ज़ी तनख्वाह नहीं ली। मेरा सवाल है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को किसी और मुल्क की एक कंपनी का मुलाजिम क्यों होना चाहिए? ठीक है, सजा इस बात की नहीं है। आपको पता है कि ये एक कंपनी के मुलाजिम क्यों थे? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो एन है वो स्टैंड करती है पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग वो नेटवर्क पे। ये बेसिकली उस कंपनी के मुलाजिम इसलिए थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कराते थे। इन्होंने ये सारी जो आज भी अगर आप इनसे पूछ ले कि चले आपने नहीं अगर अपने बेटों को पैसे भेजे, आपके वाले साहब ने भेजे, उसका ट्रेल बता दे, कोई ट्रेल बता दे कि कैसे वो पैसे लंदन गए हैं, किसने पैसे लंदन भेजे हैं, कोई बता दे, आज बता दे ना, मैं मान जाऊं इनको। ये आज भी नहीं बता सकते। इसको अगर शॉर्ट करूं, सजा इस बात की इसको अगर शॉर्ट करूं तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने जो जुर्म किया था उसके मुताबिक इन्हें ताहयात नाअहल होना चाहिए था, यही है, ये ऐसे ही है? देखिए, इन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्होंने कहा था ये मेरे तरीके हैं, और उसके बाद एक को भी इन्होंने आगे नहीं भेजा। ठीक है, एक को भी नहीं भेजा, झूठ बोला आपके नजर में। ठीक है, ये और बात है, झूठ बोला, ये और बात है। मुझसे गलती हो जाए, एग्जैक्टली ये डिलिबरेट था, मुझसे गलती हो जाए, मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि मैंने इतने पैसे थे या नहीं थे, वो हो मैं उसको मान सकता हूं, मैं इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकता हूं। आपके लिए हुमायूं साहब आपके लिए जो ज्यादा कंसर्निंग है, जो चीज आपके दिल पे लगी है, जिसने आपको तकलीफ दी है, वो ये है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर झूठ बोला गया है, और झूठ बोलने की वजह से जो है उनके साथ ये होना चाहिए, ये आपकी नजर में ये। तो सर वो कासिम सूरी साहब ने जो आप मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट वो कासिम सूरी साहब ने पूरी ऑपोजिशन को जो गद्दार डिक्लेयर कर दिया था, और उसके बाद कोर्ट में आप लोग केस हार गए थे, तो कासिम सूरी साहब के साथ फिर क्या होना चाहिए? देखिए, कासिम सूरी साहब के साथ जो भी आप वो अगर वो समझती है, कोर्ट समझती है कि उन्होंने गलत किया था, एक बात याद रखें, उस पे जिस बात पे उन्होंने गद्दार किया था ना, वो चीज अभी देख लें कि आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एतराफ किया है कि मदाखलत हुई है। मदाखलत किसे कहते हैं और मदाखलत कब होती है? मदाखलत तब होती है जब आप कुछ चीज प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस एग्जीक्यूशन को आप मदाखलत कहते हैं। ये सारी ऑपोजिशन प्लानिंग को आप क्या कहेंगे? ये हुमायूं साहब, यानी आपके मतलब कासिम सूरी साहब ने जो इस पूरी ऑपोजिशन को डिक्लेयर किया कि ये गद्दार है, तो सही किया, ऐसा ही होना चाहिए था? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये गद्दार है, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के साथ जो आर्टिकल 5 का रेफरेंस देके उन्होंने कहा था
कि इस मुल्क के साथ जो था ना वो एक बैरूनी साजिश के हुई थी। वो बैरूनी साजिश को आप प्लानिंग कह दें और उसके बाद जो मदाखलत होती है उसको एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लानिंग कह दें। तो उस बेसिस पे उन्होंने आर्टिकल 5 लगाया था और आर्टिकल 5 की वजह से उन्होंने कहा था ये जो इन लोगों का ये जो आता है ये स्टैंड नहीं करता। वो उनकी अपनी एक थिंकिंग है, उसको आप ये कह सकते हैं, टर्न डाउन कर सकते हैं कि ये उनकी सोच गलत थी, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई बात नहीं हुई थी। बात बिल्कुल हुई थी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सब ने इस पे इत्तराफ किया हुआ, डिमार्श हो चुका है, एक मुल्क को बुला के आप डिमार्श कर चुके हैं, और इससे ज्यादा क्या एक्नॉलेजमेंट हो सकती है? मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। सना बुच्चा साहिबा, ये एक जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये फैसला आया तो उस वक्त ये इल्जामात लगे, और आज तक नून लीग ये कहती है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो साजबाज करके नवाज शरीफ साहब को रस्ते से हटाने के लिए ये फैसला दिया। आज नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए, तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इसी वाले से ऑपोजिट डायरेक्शन में अब ये इल्जामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पहले गलत थे या आज उनको गलत तरीके से इंसाफ मिला है? आपकी क्या राय है? अभी जब मेमन साहब बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर हम वाकई झूठे को ये सज़ा देंगे वो ताहयात ना अहल हो जाए, तो फिर हमें गद्दार वतन को, जिसने हमारी 9 मई का एक पूरा सानहा जिसने बुना और उसके बाद वो सारा कुछ सामने आया, तो उस आदमी की फिर क्या सज़ा बनती है? तो मेरा ख्याल है इनको तो नफल पढ़ने चाहिए शुक्राने के, गद्दार वतन ताहयात ना अहली ख़त्म हो गई है, वरना जी और क्या कहिएगा आप 9 मई के सानहे के हवाले से, जिन्होंने अगर परपेट्रेटर वो हैं, और अगर हमें ये इत्तला जिस तरह मिलती है कि और कहाँ जाते हैं वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने, अगर वो रेंजर्स मुझे उठाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक आई थिंक एडमिशन ऑफ गिल्ट भी है, ये सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है एक वक्त होता है जब आपको हर चीज़ जो है पॉलिटिकली करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट और डेमोक्रेटिकली करेक्ट करनी चाहिए, और वो आज की है। हमारी अदालतों का पिछले कुछ 2 डेकेड से ये मिजाज रहा है कि वो अपने आप को बालातर समझने लग गए थे, पार्लियामेंट से भी, और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। कभी कोई खोसा साहब बुला के बताते थे एक्सटेंशन देने के लिए क्या कानून साजी करे पार्लियामेंट, किस तरह से कानून साजी करे। कभी हमें बंदियाल साहब बताते थे कि कब उनको ये ड्रैकोनियन लॉ लग रहा है और कब उनको ड्रैकोनियन लॉ नहीं लग रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरा ख्याल है आज ये एंड हो गई हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फैसला कि आज ये मान लिया गया है कि पार्लियामेंट इज सॉवरेन एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून को नाफिज कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना है, और कानून बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का है। तो मेरा ख्याल है ये इट्स अ गुड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ गुड डे फॉर द पार्लियामेंट, और आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी गुड डे फॉर पीटीआई के शुक्र करें, क्योंकि ये नाअहली उनको भी इफेक्ट करेगी। ये जो नाअहली खत्म हुई है तो वो इमरान खान साहब के ऊपर भी इफेक्ट करेगी ना, उनके लिए भी वो एक टाइम ड्यूरेशन बाय करेगी। वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे तो ही इज नॉट हेल्पफुल टू हिज पार्टी, इज ही? अच्छा, लेकिन सना, जहाँ पे आप तारीफ कर रही हैं कि इट्स अ गुड डे फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द पार्लियामेंट, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद दिनों के अंदर हमने जो चंद प्रोसीडिंग्स देखी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लोगों से पेपर्स छीने गए हैं, नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए हैं, और इसके साथ साथ हमारे लोगों को उठाया गया है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट डजंट सीम टू बी टेकिंग अ वेरी सीरियस नोट अबाउट इट। वो कहते हैं जी आप यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन रन करने की कोशिश मत करें, हम लोग इलेक्शन कमीशन नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके ख्याल में इस मामले को सही तरीके से टैकल कर रही है, ऐसे ही हैंडल करना चाहिए? देखिए, आई डोंट विश टू बी इन द चीफ जस्टिस पोजीशन राइट नाउ, बट मेरे लिए फैसल सिद्दीकी साहब के आर्ग्यूमेंट्स वर वेरी वेल आर्टिकुलेटेड देन इफ आई वाज टू कंपेयर लतीफ खोसा साहब्स आर्ग्यूमेंट्स टुडे इन सुप्रीम कोर्ट। तो अगर खोसा साहब अपनी डिटेल्स नहीं लेकर आ सकते, अगर आदादो शुमार इलेक्शन कमीशन बेहतर तौर पर बता सकती है, और उनके कागजात नामजदगी हमाद अजहर और उनके वालिद साहब के भी अप्रूव हो जाते हैं, जिस पर ये बहुत शोर मच रहा था, जो आपके रूपोश हजरात हैं जो कि पहले ट्वीट्स करते थे फिर बिल्कुल ही गायब हो गए, अगर उनके कागजात भी मेरा ख्याल है अगर एक्सेप्ट हो गए तो फिर, और ये प्लेइंग फील्ड का जो एक जो लफ्ज है ना मंसूर साहब, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढनी पड़ती है, तलाश करनी पड़ती है, यहाँ पर किसी को मुहैया नहीं की जाती। और कभी आप क्रीज के साइड पे होते हैं, कभी आप क्रीज के उस साइड पर होते हैं, कभी एम्पायर आपके साथ होते हैं, कभी एम्पायर आपके साथ नहीं होता, कभी बॉलर आपके हवाले से कोई स्विंगर आएगा तो वो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड इज अ सिंबल ऑफ, क्योंकि आपको खुद ढूंढनी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं
आपको ट्रे में रख के दे दी जाएगी। अब आप देख लें तो JUIFA वाले कहते हैं जी मौलाना साहब कि मैं जलसे नहीं कर सकता हूँ। वो जलसे नहीं कर सकते, उन पर टैक्स कौन करे उनको नहीं पता, लेकिन वो अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ पे उनको इतना ज़बरदस्त क्राउड मिलता है, ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिलती है। ही इज सेफ इनफ टू गो टू अफगानिस्तान बट ही इज नॉट सेफ टू डू जलसाज इन पाकिस्तान, और दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मतलब तो मैं कह रही हूँ कि ये तो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट, बिकॉज ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के लिए भी नहीं है। आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, आपको वोट देंगे लोग, आप आ जाएंगे, आप कहते हैं खंबे को वोट देंगे, खंबा भी मान लेगा तो भाई ठीक है, खंबे को आप वोट दे दें। अज़मा साहिबा, ये जो सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, आप डिनाई, आपने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया कि जी ये लोग कहते हैं पेपर छीन लिए गए, तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं कि सब कुछ हुआ है? नहीं, पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं जहां पे लोगों से पेपर छीने गए। मंसूर साहब, मुझे आप बता दें, अगर पेपर छिने हुए हों तो फिर पेपर सबमिट कैसे हो गए? और क्या वाकई जब किसी ने पेपर छीनने होते हैं तो फिर वो ऐसे ही हाथ लगा के भाग जाता है, फिर वो पेपर दोबारा जो है सबमिट होने देता है? मतलब क्या बात करते हैं आप। अब मैं एक 100 दफा एग्जांपल दे चुकी हूँ कि परवेज लाई साहब की जो बेगम साहिबा है, वो जाती है, एंटर होती है, एक झपट्टा बंदा उनकी फाइल को हाथ लगाता है, वो नहीं देती, उसके बाद वो साइड पे वो भी बंदा खड़ा होता है, खुद भी वो खड़ी होती है। पेपर ऐसे छीने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर टोटल 33 शिकायत दर्ज हुई हैं इस पूरे मामले के हवाले से, जिसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया गया है। उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं। जब पूछा जाए तो सोशल मीडिया के हमने जो है कट कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है। और आज मेहमद साहब की भी बात सुन के मुझे वो जो एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते होते हैं, पता नहीं वो पार्लियामेंट्री है या नहीं, मुझे लगा ऐसे लगा कि मैं सोशल मीडिया के किसी बंदे से बात कर रही हूँ जिनको हकायक का कोई इल्म नहीं है। बगैर मैं हकायक कौन सा ऐसा लफ्ज यूज करता हूँ जो पता नहीं पार्लिमानी है कि नहीं, मुझे आपने परेशान कर दिया। सोशल मीडिया के वो आप लोगों को कहते हो जो लगे रहते हैं उसके ऊपर। अच्छा, वो बात डिट्रैक हो जाएगी। एक मिनट। एक तो मुझे ये है कि अजीब बात ये है कि शायद मेहमद साहब को ये भी पता नहीं है, या इनको बताया बस समझाया नहीं गया, या इन्होंने कभी तो फैसला पढ़ने की तो कोई जो है जहमत ही गवारा। अगर जो है वो इनको रिलीफ मिल जाए उसी काजी फायदीसा से, उनके बेंच से साइफर में इनको जो है वो छुट्टी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी होती है। वरना उनके खिलाफ जो है कैंपेन शुरू करा दे जाती है। कम से कम पढ़ तो लेते सेनेटर साहब जो है फैसला। मियां नवाज शरीफ साहब के जितने भी केसेस हैं, जिस कंपनी की ये बात कर रहे हैं भाई, वो कंपनी उनके एग्जाइल के दौर में बनी थी, वो हुकूमत में नहीं थे। दूसरा, आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। नवाज शरीफ साहब ने कोई हजारों अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाए पाकिस्तान के अंदर, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर किसी एक किकबैक का, किसी एक अलकादिर ट्रस्ट का, किसी एक हीरा का इल्जाम लेने का। और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं आप, तो ज़कात और खराब की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। और आपको इसके ऊपर उनकी जो इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट साबित कर चुकी है। कल उन्होंने 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 10 करोड़ रुपया। फिर मेरे ख्याल इन्ना लीला पढ़ लो कि जड़ा है वो। और वहां पे मैंने देखा वो एक खातून का क्लिप भी इन्होंने लगाया हुआ था, कहा देखिए ना 2 करोड़ की घड़ी पे अंदर किया हुआ है, 10 करोड़ तो इकट्ठे हो गए। एक तो आपको पता ना कितने अरबों इकट्ठे हुए थे, एक तो अरब पता नहीं इन्होंने किस चीज का नाम रखा हुआ है, वो अरब इकट्ठे हुए थे बहुत सारे, वो सैलाब ज़दगान के लिए, वो भी पूरे नहीं आए थे। सानिया निशरत जो है इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड है, वो बता चुकी है कि वो सब चूटाली होता है। सो दूसरी बात यह है कि जो मनी ट्रेल की बात है, मनी ट्रेल 10,000 दफा दी, बताया, लेकिन मनी ट्रेल माननी नहीं थी ना उस वक्त, समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, था कि नहीं माननी, सब स्मैश कर दो, तो वो स्मैश हो रहा था। लेकिन अभी भी अगर इनको समझ नहीं आ रही तो मुझे छोड़े, कम से कम फैसला ही पढ़ के कमेंट कर दिया करें। दूसरी बात यह है कि फॉर्म फिल करने पे वो कह रहे हैं गलती हो जाए तो छोड़ देना चाहिए। कौन कौन सी गलती आपकी छोड़ दें? आप फॉर्म में बच्चे पूरे ना लिखें, वो भी छोड़ दें। आप फॉर्म के अंदर तोहफे खा जाए, वो भी हम छोड़ दें। आप अपने जो है हीरे जवाहरात उसके अंदर भूल जाए, वो भी आपको छोड़ दें। आपको सब माफ होना चाहिए, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। और दूसरों को जो है वो ये जो कह रहे थे ना कासिम सूरी ने खुद कुछ कहा होगा, नहीं, कासिम सूरी को इलेक्शन कमीशन ने स्टैम्प किया है और उनको गद्दार का है, बकायदा आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने के लिए हुकूमत को कहा था, जो मेरी हुकूमत ने नहीं चलाया। उसके अंदर इमरान खान भी इन्वॉल्व था, उसमें सदर अलवी भी इन्वॉल्व था, उसमें फवाद चौधरी भी जो है वो लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व था। इन सब के खिलाफ वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने गैर आईनी हरकत की थी कौमी असम्बली डिसॉल्व करके। एक ये बात। दूसरी और आखिरी बात ये है कि ये जो मुहिब्बे वतन लोगों ने जो 9 मई और 10 मई के कारनामे सरंजाम दिए हैं, जिसके ऊपर आज तक ना किसी ने माफी मांगी है, इवन उल्टी बात ये करते हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारे खिलाफ हुआ। एक तरफ खुद कहता है मुझ पे हाथ उठाओगे तो यही होगा, दोबारा भी होगा। दूसरी तरफ जो है वो कहता है मेरे कारकुनान ने किया होगा। और अब तीसरी तरफ ये है कि ये और भी ज्यादा
गलत बात है, बजाय इस बात को मान के, इसका तराफ करके अपनी गलती माने। वो एक ढिठाई का आलम यह है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, इसके खिलाफ सारी दुनिया साजिश करती है। चले, ये ना हीरे मैं हमायूं साहब से जरा हमायूं साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मैं हमायूं साहब ये खत्म करें सर इस चीज को। ये सना बुच्चा साहिबा भी 9 मई का जिक्र कर रही हैं, अज़मा बुखारी साहिबा भी 9 मई का जिक्र कर रही हैं। ये बात इससे पहले कि बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाए, क्योंकि अब तो एक नई कमेटी भी बन गई है, वो भी बैठ के इसकी मामले की जल्दी से तहकीकात करेंगी। और वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ISPR जो है इसके बारे में रिलीज कर देगा। सर इसको खत्म करें इलेक्शन से पहले, पहले महीना रह गया इलेक्शन के अंदर। सर देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि ये अभी तक अगर ये मतलब ये अभी तक हुआ ही क्यों नहीं है, ये अभी तक ख़त्म क्यों नहीं है। वो सारे जो केसेस थे वो स्टार्ट होके ख़त्म क्यों नहीं गए, अगर तो इतने नॉन रिफ्यूटेबल किस्म के उनके पास सबूत हैं। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि 9 मई को जो हुआ है वो गलत हुआ है और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, पीरियड। एक बात, अब उसको प्रूफ करना कि वो किसने किया है वो हम पर लाजिम है कि हम वो प्रूफ करें, उसका केस चलाएं, उसके एक एक नॉन रिफ्यूटेबल जो एविडेंसेस हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो लेकर आए। और अगर मैं बीच में शामिल हूं, आप बीच में शामिल हैं, जो भी बीच में शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, डॉक्टर साहब एक बात बताएं। उसके अलावा मैं डॉक्टर साहब मैं ना रिवायती गुफ्तगू सर, करने के बजाय, मुझे इजाजत दीजिएगा, रिवायती गुफ्तगू करने के बजाय सीधा सीधा जिसे कहते हैं ना टू द पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट ब्लैंक बात करते हैं। ये जो आप जब कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, गलत हुआ है जिसने किया है, तहकीकात होनी चाहिए। सर मैं तो सिर्फ एक बंदे के बारे में जानता हूँ, बाकी सबको छोड़ दें, सारे छोड़ दें, सबको छोड़ दें। वो हसान न्याजी ने जो पतलून लटकाई थी, सर उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, या वो टीवी पे क्लियरली वीडियो में नजर आ रहा है? सर I totally agree with that thing. That was not warranted. That was very bad. ठीक है, I totally agree with you. And the guy That should be is one punished. thing The guy that should be I punished. thought कि बहुत अगर उसकी सजा बनती है, जो भी बनती है सजा बनती अगर है, आप जरूर डॉक्टर साहब कम ऑन, अगर मैं मतलब कोर कमांडर्स यूनिफॉर्म इज बीइंग हैंग्ड इन द एयर लाइक दैट, और आप समझते हैं कि अगर मेरी बात सुने जी, उसकी जो सजा बनती है वो सजा दें, जो सजा उसकी, अगर वो सजा उसकी जो बनती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी बनती है वो उसको सजा दे। ठीक, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम विद दैट। वो मुझे पर्सनली व्हेन दैट थिंग हैपेंड एंड आई सॉ इट, आई रियली डिड नॉट लाइक इट। फॉरगेट अबाउट एक आर्म फोर्सेस के बंदे की हो, वो तो बहुत गलत बात है, लेकिन किसी भी शख्स की हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी और की हो, ये वैसे नहीं अच्छी बात। ये वो चीजें हैं जो हमें जैसे जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमें वैसे ही हमें ये नहीं करना चाहिए। दिस इज बैड थिंग, सो आई कैन नॉट डिफेंड दैट थिंग, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक दो बातें हो जाती है, एक दो बातें हो जाती है। मैं आ रहा हूं साहब, पहले डॉक्टर साहब अपनी बात कंप्लीट करें। हमने सुना है कि वो जो बात कह रहे हैं ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो 62(1)(f) की जो चेंजेस आनी चाहिए वो पार्लियामेंट को करने थे। अगर वहां पे कोई चीज अबहाम है, खामोश है, वो हाँ भी नहीं कह रही, ना भी नहीं कह रही, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन करके कहा है, तो फिर लेट पार्लियामेंट डिसाइड कि क्या इसकी सजा कितनी होनी चाहिए, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करते हैं। अगर हम ऐसे लॉज पास करेंगे, अगर पार्लियामान ऐसे लॉज पास करेगी, और ये याद रखें, आज आपने भी अपने प्रोमो में कहा, हम लोगों ने जो सेनेट में वो किया है, ये याद रखें जो सेनेट में हुआ है ना, इसी तरीके तकरीबन 1 साल पहले एक रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली में, यही उज़मा साहिबा भी उधर थी, इन्होंने भी पास किया था कि 2 असेंबलीज के अंदर इलेक्शंस ना हो। वो क्या था? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की तरगीब थी जो पार्लियामेंट से आई थी, उसी सुप्रीम पार्लियामेंट से आई थी, जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो पार्लियामेंट इसलिए से। तो आप क्या बात करते हो, किस किस्म की बात करते हो मंसूर साहब? तुसी कौन लोग हो? ये क्या बात कर रही है? मैंने पूछ रहे हो कि मैं कौन लोग है, या नून लीग से पूछ रहे हैं आप? मैं उन्हीं से, आपसे पूछो, उनसे पूछे। अच्छा ठीक है ना, ये देखिए, मैं पूछता हूं, हम लोगों ने पार्लियामेंट से वो बिल पास कराए हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
इन लोगों ने वो गलत काम किए जो कल को इनको जब पढ़ेंगी ना तो इनके वो चीखें निकलेंगी कि जब ये 2/3 से 25% पे रह गए थे ना, अब उससे भी कम रह जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। मैं अजमा साहबा तुसी कौन लोग हो, ये मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैंने दसना तुसी कौन लोग हो। ये डॉक्टर साहब ने सवाल रखा है। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने चंद दलाइल रखे थे और कहा था कि अजमा साहिबा से पूछें कि तुसी कौन लोग हो। अजमा साहिबा जल्दी से जवाब दें, उसके बाद मैंने सना साहिबा के पास जाना है। छोटा जवाब दीजिएगा। सना साहिबा की बारी है जी, गो अहेड अजमा साहिबा। नहीं, छोटा नहीं हो सकता। पहले तो मैंने पूछना है भाजन तुसी कित्थों आए हो? अच्छा, तुसी इस मुल्क के सेनेटर हो और आपको इतना नहीं पता कि डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, एक असेंबली को जो है वो तरीके अदम एतमाद की वोटिंग से बचने के लिए उसको डिसॉल्व कर देना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाना, उसको एक पार्लियामेंट की ऐसी रेजोल्यूशन जिसपे कहा जाए कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन कराया जाए, वो इकट्ठी होती है, उसका स्टेटस एक होता है। वो कित्थों भाई, कित्थों आए हो और किथे जाना तुसी इस मुल्क को लेके? मेरा तो ये सवाल है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग खुद अपने सियासी मकासद के लिए जो एक साल पहले जो 2 प्रोविंशियल असेंबलियां जो है अपनी सियासत की खातिर जो है वो उसको भेंट चढ़ा दे, फिर अपने आप को जमहूरी कहे और फिर वो लोग पूछे कि असी कौन लोग हैं? तो ये भाई आप एलियंस हैं इस मुल्क के अंदर, आप इस मुल्क के अंदर फनकार हैं और फनकारियां कर करके आपने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब ये भी आपने देख लिया सेनेटर साहब की गुफ्तगू में, अगर अभी आपने बड़ा क्लियर कट सवाल पूछा था आसान न्याजी वाला, मेरा सवाल और है। मेरा सवाल ये है कि ये पूरी एक दफा तो नहीं, 9 मई तो नहीं हुआ ना, इस 9 मई के पीछे 1 साल की मेहनत है इमरान खान की, जिसके अंदर उसने लोगों को इदारों के खिलाफ, उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ उकसाया, उनको चार्ज किया। और फिर 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को हुआ था कि बकायदा कहा गया इमरान खान की जान को खतरा है, बाहर निकले, इमरान खान जो है उसको मार दिया जाएगा, बाहर निकले। और जगह आपको बता दी गई है कि आपने कहां जाना है। और जगह कैसे बताई गई थी कि 9 मई से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले गालिबन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब थे उस वक्त, उनकी हमायत में एक रैली निकाली गई थी और एग्जैक्टली वो रूट लिया गया था, जो रूट जो है GHQ वाला रूट था, जो 9 मई को अडॉप्ट किया गया था। इनको रास्ते दिखाए गए थे, इनको बताए गए थे। अभी ये पूछ रहे हैं केस खत्म क्यों नहीं हुए? प्यारे भाई फिर कित्थों आए हो और कित्थे जाओगे? आपने ये लेके रखे हैं आपने इन केसेस के ऊपर। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हम केस नहीं चलने देंगे। बंदयाल साहब ने फुल फैसिलिटेट किया आपको, वो आपको स्टे दे के रखे हैं, आपको उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया किसी चीज को आपके ऊपर। अब मिलिट्री कोर्ट्स के बकायदा जो है वो ट्रायल शुरू हो गए हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। अभी आपने नई देखी है, आपने देखी होगी मंसूर, नई फुटेज जो आई है, जो एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला करने की है। शर्म नहीं आ रही? इन जैसों को सियासी लोग कहेंगे आप? इन लोगों के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कहेंगे आप हमें? ये सियासी लोग हैं? इनमें और तालिबान में फर्क क्या? तालिबान में नहीं जाते अस्पतालों में है, अस्पतालों में अटैक करने वो भी नहीं जाते, जो हरकतें इन्होंने की है। और अभी भी अगर मगर वो फलाना इमरान खान इन्वॉल्व है सबके अंदर, फिर जब उसको इमरान खान को कहा जाए कि आके शामिल तफ्तीश हो जाए, वो धमकियां देता है। अच्छा, उसको शामिल तफ्तीश होने के लिए कहोगे मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, उसका दिमाग दुरुस्त नहीं होता। सना बुच्चा साहिबा, इमरान खान साहब के साथ इस 9 मई को किस तरह कनेक्ट करेंगे? अभी तो ये आर्टिकल कनेक्ट करने की कोशिश किए जा रहे हैं कि नहीं जी इमरान खान साहब ने आर्टिकल नहीं लिखा। आज सहाफ़ी मिले इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा मैंने ही लिखा है, मैंने डिक्टेट करवाया था, कर लो जो करना है, बिला वजह बैठ के तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल क्यों नहीं जान छोड़ा? इतनी ज्यादा क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? पिछले 3-4 दिन से पूरे पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का चलता ही जा रहा है। मेरा तो ख्याल है एक ही एफर्ट होना चाहिए। अगर आपको वाकई खान साहब के आर्टिकल पे इतना एतराज़ है और जिस शख्सियत के बारे में उन्होंने लिखा है, यानी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, वो जाके हत्या इज़्ज़त का केस कर दें, लंदन जाके कर लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, क्योंकि उनको बेसिकली तो उनका ही नाम आया है ना, तो उन्हीं को जाके ये करना चाहिए। मैं और आप कौन होते हैं? वाई शुड वी पुट आवर एफर्ट्स इनटू द फैक्ट कि किस लिए किया, क्यों किया? इमरान खान साहब ने लिखा है और अगर ये बात गलत है तो आप जाइए, कोर्ट्स आर ओपन। वैसे सना जर्नलिस्टिकली, अब मैं जरा आपसे जर्नलिस्टिकली एक सवाल करना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट पॉलिटिकली एफिलिएटेड, लेकिन अगर एक शख्स का आर्टिकल एक अखबार में या मैगजीन में छपे और वो ये कहे, एक्सेप्ट करेगी जी मेरा है, मैंने लिखा है, बात खत्म, so can anyone else actually doubt that या raise objections on that कि नहीं ये आपने नहीं लिखा, ये किसी और ने लिखा है?
वो बंदा खुद ओन कर रहा है कि जी इसका एक एक लफ्ज मेरा है, तो बात क्या वहां खत्म नहीं हो जाती? देखिए ना, जेलर साहब आपको कहेंगे कि मैं तो हर किसी को चेक करता हूँ जब वो अंदर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं, तो जाहिर है किसी का दिमाग तो वो चेक नहीं कर सकते कि क्या उन्होंने किसको, गौहर खान साहब को या पंजुता साहब को या शेर अफगान मरवत साहब को कुछ उन्होंने लिखवा दिया हो, कुछ उन्होंने बता दिया हो, कुछ तीनों ने बैठ के मिलकर वो आर्टिकल लिख दिया गया हो। तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि इट्स रिफ्यूटेबल। आई थिंक इसमें कोई मजायका नहीं है। यहाँ तक कि वो एक कॉन्विक्ट है, वो जेल में है और उनका आर्टिकल कैसे छप गया, मुझे इसमें कोई आर नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो इमरान खान साहब ने लिखा है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। एवरी लाइन स्पीक्स फॉर हिम एंड स्पीक्स लाइक हिम। सो मुझे नहीं इसमें कोई मुखातर नजर आता। लेकिन आप देखिए ना, इमरान खान साहब की सोच और अभी भी रवैया वही है कि कर लो जो करना है। और वो इलेक्शन कमीशन जाती है उनसे बात करने, तो वो कहते हैं जी आप चारों के फेसेस भी मैं जानता हूँ, आपके नाम भी मैं जानता हूँ, और अब मैं पावर में आऊंगा तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, और आपके पीछे जो उस वक्त खड़े हैं नहीं खड़े होंगे, कोई नहीं होगा आपको बचाने वाला। तो मतलब फॉर गॉड सेक, अगर आपने रिकंसिलिएटरी टोन लानी है, अगर आपने पॉलिटिकल स्पेस में वापस आना है, तो इंसान अपने रवैये पे तो जरा नजरसानी करे। हम बैठ के आपको डिफेंड भी करें, हम ह्यूमन राइट्स की बात भी करें, आपके लिए ह्यूमन राइट्स लॉयर्स भी बात करें कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं बैठ के जेल के अंदर और मतलब जिस तरह से धमका रहे हैं, जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, आई मीन आई डोंट थिंक ये कोई रिकंसिलिएटरी टोन सेट हो रही है। अगर इन्होंने कहीं जाके पीटीआई ने रिकंसाइल करना भी है सियासी सेटअप में आने के लिए, तो आप मुझे बताइए कि इस मिजाज के साथ हो सकता है? और अभी इनके पहले कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के पास फंसते थे तो इनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल बचा लेता था, और वो 2 जजेस साहिबान में बचा लेते हैं। अब इनको इससे कौन बचाएगा? अब ये जो काकड़ साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं कुछ करना, हमने तो सारा कुछ दूसरी हुकूमत जिसने आना है उन्होंने करना है जो करना है, तो वो तैयार हैं करने के लिए। और वो फिर किस बुनियाद पर करेंगे? वो इलेक्शन जो जीते हुए होंगे वो भी जेल में हो जाएंगे, और जो नहीं इलेक्शन लड़ सके होंगे वो भी जेल में जाएंगे। सो मतलब व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज इट दैट ही वांट्स? क्योंकि इस वक्त रेकंसिलिएशन तो नहीं हो रही उनकी किसी भी टोन से, कोई इस आर्टिकल से तो इट पुट्स अ पॉज, एक एंड बटन दब जाता है कि रेकंसिलिएशन तो नहीं होने वाली। फिर क्या वापसी और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मुताबिक करते हैं, मुझे पता नहीं चलता। कंफ्यूज किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सना जिस तरफ इशारा कर रही हैं, दिस इज अ फैक्ट। हमने पिछले 3 दिन के अंदर बड़ी हमने मिक्स किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी हैं आप लोगों की तरफ से। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कहते रहे कि जी हमें चीफ जस्टिस से कोई मसला नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब आके कहते हैं कि नहीं जी, इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं आपके कैंप से। समझ नहीं आ रही कि आप लोग चाहते क्या हैं। और इमरान खान साहब एक जगह जो है वो, अगर हम आपकी बात माने कि ये आर्टिकल वाकई उन्होंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि आप लोग तो हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। आप रिकंसाइल करने की तो कोई बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, मैं आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं कि इस तरह कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको एक वाकया, एक बात है कि जब ये ट्रिब्यूनल में गया तो जज साहब ने 2 मुख्तलिफ हलकों के 2 पेपर जब जो रद्द हुए थे, तो जज साहब ने कहा कि ये दोनों पेपर रद्द हुए, इनके ऊपर ये एक ही जो कंप्लेंट है वो एक ही है, मतलब जो उसके ऊपर एतराज़ है वो एक ही है। और उन्होंने कहा क्या एक ही जज ने, एक ही आरओ ने ये दोनों किए? तो जवाब आया नहीं जी, ये तो 2 मुख्तलिफ आरओस थे। तो उन्होंने कहा तो फिर इसके अंदर फुल स्टॉप कॉमा तक में फ़र्क नहीं है, हाउ कुड दैट बी पॉसिबल? ठीक है, तो यहां पे भी इस तरह हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं, ये डॉक्टर साहब, ये किसके पेपर्स हैं? ये किसके? नहीं, अब मेंशन कीजिए ना, बताइए किसके पेपर्स के साथ ये सब कुछ हुआ? ये 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 डिफरेंट हलकों में 2 डिफरेंट कैंडिडेट्स के पेपर रिजेक्ट हुए थे। अच्छा, ठीक है, उन दोनों के रिजेक्शंस जो हुए थे, जिन बेसिस पे हुए थे, उनके ऊपर एक ही एतराज़ लगा था। उस एतराज़ के ऊपर जो नोट लिखा गया था, उस नोट के ऊपर ना फुल स्टॉप ना कॉमा का फ़र्क था। ओके, कोई फ़र्क नहीं था, और 2 मुख्तलिफ लोगों ने, 2 मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ने 2 मुख्तलिफ टाइम पे लिखा था। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आ जाती है, मैं वो एक इंटरव्यू देख रहा था हबीब अकरम साहब का। जी। वो बता रहे थे कि आई डोंट नो इफ यू पीपल वर प्रेजेंट ओवर देयर और नॉट, कि जब इमरान खान के सामने थे तो उन्होंने बताया था कि 6 पॉइंट्स बताए थे कि किस सीरीज में चीजें होंगी। अच्छा। और किस तरीके से होंगी, और उन्होंने उनको कहा था कि ये लंदन प्लान है और इस लिहाज से हो। तो अगर आज आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखें, जो उन्होंने 6 महीने पहले आप सब लोगों को बुला के कहा था, आज वो सारी बातें उसी सीक्वेंस में पूरी हो रही है। ठीक।
अच्छा, ये याद रखें कि ये सारी वो बातें हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी तकरीरों में उसी सीक्वेंस में मांगी हुई हैं, उसी तरीके से मांगी हुई हैं। तो सवाल बिल्कुल है कि क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप जरा जाके उनकी तकरीरें सुने। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान के ऊपर 200 केसेस नहीं होंगे, वो इतने केसेस भुगतेंगे नहीं, इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां साहब के को नाअहली खत्म कर देंगे। नाअहली तो आपने खत्म कर दी है, नलायकी कौन आके खत्म करेगा? ओहो, ठीक है। तो एनीवे पॉइंट ये है, ये आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान पे 200 केसेस नहीं होते। ये कहा है मरियम नवाज ने? हाँ, घर आके कहा था। मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा, अच्छा, उन्होंने कहा इनके ऊपर केसेस जब तक आप नहीं बनाओगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे सर, ये चेक करते हैं। आप अगर ये बात कह रहे हैं, हम इसको चेक करवाते हैं। गॉड, बिल्कुल। अगर लेट मी रिफ्रेज इट, ठीक है। अगर उन्होंने केसेस का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा जब तक इनके आप नाअहल नहीं करोगे, इनको अंदर नहीं करोगे, वो सारी चीजें मे बी उसमें थोड़ा सा वो हो गया हो, लेकिन तो इस तरह तो इनको आप नाअहल करोगे, इनको आप जेल के अंदर करोगे, इनको आप कन्विक्ट करोगे, इनकी आप कन्विक्शंस करोगे, इनके आप वो करोगे, तो ये सारी उसी की तरफ जा रही है ना। देखिए मेरी बात सुने, ये सारी उसी तरफ जा रही है। आप इस तरह तो देखें, इस तरह तो आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने एक गाना बनाया था, वो एक साहब होते थे आपके गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, अब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए, तो उन्होंने एक गाना बनाया था नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, याद है आपको? याद है ना सब कुछ? तो अब हम ये कहें, अगर ये कहें कि आपको तो पहले ही पता था कि नवाज शरीफ वगैरह ने उन सब ने पहले अडयाला जाना है, उसके बाद आपकी हुकूमत ने आना है, तो ये तो आप इमरान खान साहब 2014 से कहते आए हैं कि नवाज शरीफ को जेल में डालो, शहबाज शरीफ को जेल में डालो, और बाद में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में चले गए। तो ये तो हुआ सबके सामने। तो सियासी रहनुमा तो एक दूसरे में कहते रहते हैं इस तरह की बात। हमारे टाइम पे नहीं बने थे उनके ऊपर मंसूर, उनके ऊपर केसेस हमारे टाइम पे नहीं बने थे, उनके ऊपर एक केस भी हमारे टाइम का नहीं बना हुआ। ये इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर खुद केसेस बनाए हुए हैं। ठीक, हमारे टाइम का कोई केस नहीं बना, हमारे टाइम का सिर्फ एक है। हमारे टाइम के जो केसेस है वो 2-3 है, एक बहुत गलत हुआ था, लेकिन उसका मैं टोटली एग्री करता हूं। लेकिन हमारे जो असल केस थे वो थे ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले, ये जो क्या कह सकते हैं उसे, जो फेक अकाउंट्स वाले थे, वो चीज थी, उसके ऊपर था। और रही बात ये कि कहते कि कोई नहीं, आप जरा ये कौन सा पेपर मिल है, जरा उस पेपर मिल के जरा लेकर आए ना जरा। उसमें मजे की बात ये, उसमें जो चेक्स का हुदैबिया पेपर मिल, उसमें जो चेक्स का जिक्र है ना, वो आज भी चेक्स उधर ही है, वो वाकई उसी तरीके से कैश हुए थे, वो अपनी जगह पे पूरी तरह ठीक है, उनके मनी ट्रेल पूरी नजर आती है कि पैसा कहां से कहां गया था, वो एक दफा खोल के देख लेना। अज़मा साहबा वांट्स टू रिस्पोंड, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद अज़मा साहबा को लास्ट चीज मंसूर, लास्ट चीज जी, इन लोगों की जो कंपनियां खुली है वो 1993-92 में जब ये प्राइम मिनिस्टर के बाद हुए थे, इनकी ज्यादातर कंपनियां उस वक्त की रजिस्टर्ड है। गलत कह रहे हैं, फिर गलत कह रहे हैं। चले, मैं ये गलती कहां पे है मैं जानता हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप भी जानना चाहेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक इल्ज़ामात की पूरी लिस्ट थी डॉक्टर हुमायूं ने ब्रेक से पहले लगाई, और उन्होंने कहा कि एक लंदन प्लान था जो इमरान खान साहब ने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था, इसके 6 मुख्तलिफ पॉइंट से बिल्कुल वैसा ही होता गया, और ये तारीख बताती है कि ऐसा ही हुआ है और आगे भी सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो डिसएग्री कर रही थी, और मेरे ख्याल में आप जवाब देना चाहती हैं। अज़मा साहिबा, गो अहेड प्लीज। मंसूर, मैं ना चाहते हुए भी आपका लौंडे लपाड़ों वाला जो लफ्ज है ना, वो मुझे बहुत याद है। और मतलब कमाल बात यह है कि फैक्ट से जिनका लेना देना जिन बातों का नहीं है, इतना वलीउल्लाह बना लिया इन्होंने इमरान खान को, पता नहीं कौन सी चीज बना लिया है कि उसको पहले से सब कुछ पता चल जाता है। तो फिर इतना वो वलीउल्लाह, तो फिर ये रोक क्यों नहीं लेता होने से? ये जो उसको पहले से पता होता है उसके खिलाफ ये साजिश होने लगी है, फिर वो हरकतें ना करे ना, फिर वो 9 महीना करवाता,
उसको पता था मेरे खिलाफ ये होने वाला है। वो खुदा का खौफ करे। ठीक है, पिंकी पीरनी साहिबा के साथ उनका ताल्लुक है, उसका ये मतलब तो नहीं कि सारा टब्बर ही वलीउल्लाह हो गया हुआ है। और मरियम नवाज पर्सनल बात ना करें ना, रहने दें। मरियम नवाज तो इनके लिए, एक मिनट, नहीं, अब उन्होंने जो कुछ कहा उनको सुनना पड़ेगा। मरियम नवाज जो है वो तो इनके लिए वैसे ही एक जो है ना वो एक डरावना ख्वाब है, और मरियम नवाज साहब इनको ख्वाब में आके डराती हैं। वो डर आप देख रहे हैं। मैं मतलब कमाल बात यह है, कोई एक स्टेटमेंट मैं चैलेंज से कह रही हूँ मरियम नवाज साहब का नहीं है जो मेहमद साहब ने अपनी मर्जी से सुना दिया है बैठ के। और यही प्रॉब्लम है इनका, यही इनके प्रोपेगेंडा सेल का प्रॉब्लम है। जो मर्जी बोल दो, बेतुका बोल दो, इनको कोई जो है वो ना दुरुस्त करने ना इनको कोई ख्याल आता है कि हम कम से कम एक पब्लिक फोरम पे बैठे हैं, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, कम से कम बात करने से पहले देख तो ले। फिर आप बूटियां दे रहे हो। आपने उनको पेपर मिल का नाम भी नहीं पता था, जिसके चेक मेरे पे किस बात की बूटियां? पेपर मिल एक ही पेपर मिल है जिसका केस था, आपको बूटी देनी पड़ी। अच्छा, तो उनको नहीं ना पता था और वो आपको बूटी देनी पड़ी। दूसरी बात ये है कि ये अब फिर गलत बात है कि वो कंपनियां जो है वो 92 93 में बनी थी, बिल्कुल गलत। अपना केस ही पढ़ लें जो आपने बनाया था उनके ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर जो है वो कंपनियां उनकी 2004 2003 2004 की बात है जब वो जिला वतन थी। अब ये बात पता ही नहीं है आपको। रमजान शुगर मिल जो है वो उसके ऊपर वो केस ही नहीं है, उसमें तो गंदे नाले का केस है भाई। खुदा के वास्ते फैक्ट्स को जब आप अकेले बैठे होते हैं ना तब डिस्टॉर्ट किया करें। जब मुझे सा को बंदा बैठा हो ना जिसको हकायक का पता हो, उस वक्त ये ना किया करें, क्योंकि मैं बताने के लिए आपको बैठी हुई हूँ। आपने रमजान शुगर मिल में गंदे नाले का केस बनाया है कि आपने गंदा नाला बना दिया था जिसके अंदर से वेस्ट गुजर रहा था। ये केस बनाया आपने रमजान शुगर मिल पे। तो ना करें मेरे भाई, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे सेनेटर है। मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने आपकी बात पे आपको इंटरप्ट नहीं किया सेनेटर साहब, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि लंदन प्लान जो है कुछ सुना मैंने वो कहा नहीं है। लंदन प्लान वो था जो चौधरी शुजात ने बता दिया था ना, ताहिरुल कादरी ने उसको एंडोर्स कर दिया था कि हाँ हम लंदन प्लान बना के आए थे मॉडल टाउन कराने के लिए। हमारा लाशें इकट्ठे करने का प्रोग्राम था, वही प्रोग्राम 9 और 10 मई को था। वो तो अगर दूसरी तरफ से रिस्ट्रेन का मुजाहरा ना होता तो बहुत लाशें गिरती, इमरान खान का जो है पर्पस सब हो जाता। वो जो है वो करवा देता, म्यूट नहीं करा देता फौज के अंदर, ये वो चाहता था। आज भी वो क्या कर रहे हैं? सना क्या खाली बाजवा साहब का नाम लिखा है उसके अंदर? उसके अंदर बाकायदा तौर पर फिर पूरे इदारे को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो ब्लेम कर रहा है, उनको जो है पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर रहा है बगैर किसी वजह के। उसके ऊपर जो है वो बेटे से तनख्वाह लेने का केस है। हमने कहा था पिंकी पीरनी साहब हीरे मांगे और हीरो के जो है वो आप मुझे इजाजत दीजिए। अब मैं ₹1 का जो तोहफा था पूरा सेट का, हमने कहा था 2 करोड़ का जो है उसका मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तहरीके अदम एतमाद अभी प्लान हो रही थी ना, तो ये सना बुच्चा साहिबा मेरे साथ बैठी हैं, उस वक्त ये मेरे साथ प्रोग्राम करती थी, और आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ना उस वक्त ये बात बता दी थी कि लो जी इमरान खान साहब का टाइम जो है ना ख़त्म हो गया, ठीक है, और इमरान खान साहब की हुकूमत अब जाने लगी। तरीके अदम एतमाद प्लान करना कौन सी गलत बात नहीं, मेरा सवाल एक और लिंक्ड है, मेरा एक सवाल और लिंक्ड है, मेरा सवाल किसी और तरह लिंक्ड है, जरा सुनिएगा। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, अगर ये कोई लंदन प्लान था ना जिस तरह आपके लीडर फरमा रहे हैं या आप फरमा रहे हैं, तो यकीन कीजिए मेरा ख्याल में इस लंदन प्लान के बारे में सना बुच्चा साहिबा को पूरी तरह पता था, क्योंकि उस लंदन प्लान का पहला हिस्सा जो है ना वो तो सना बुच्चा साहिबा ने बता दिया। सना बुच्चा साहिबा बताइए, आपको लंदन प्लान के बारे में पता था या नहीं? बिल्कुल पता था मुझे, मतलब मैं आई डोंट नो मैं फर्स्ट थी या नहीं, बट हाँ आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू जिनको ये पता था कि ये पूरी बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने ये आइडिया फ्लोट किया था, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर इंडोर्समेंट आई PMLN से, बाकी जमातों को भी इसमें मिलाया गया। मौलाना फजल रहमान साहब का भी बड़ा किरदार था इसमें। तो यस आई वाज राइट एंड आई गेस, बट मैं कुन फयकुन, मतलब वो तो अल्लाह की ज़ात है, वो कहता है और हो जाता है। ना मरियम साहिबा वो है, ना मैं वो हूँ, ना इमरान खान साहब वो हैं। इस मुल्क में अगर आप इस तरह का आर्टिकल लिख के, जिस तरह अज़मा ने बिल्कुल सही निशानदेही की, लेकिन हमारे लिए तो जिस वक्त जिस लिए हमारा इंस्टीट्यूशन अगर क्वेश्चनेबल बन रहा है तो बाजवा साहब है। अगर बाजवा साहब ने कुछ नहीं किया तो ही शुड गो एंड he should refute this in London itself, और इकोनॉमिस्ट को भी करें, उनको भी बोलें कि आपने क्यों छापा है इस तरह बगैर इंफॉर्मेशन लिए हुए। एंड देखें द काइंड ऑफ ट्रबल you're creating
इससे आपकी ट्रबल्स मजीद बढ़ेंगे। ये आपको आज कागजात नामजदगी का रोना पड़ा हुआ है। अगर ये रिपोर्ट 9 मई की आ गई जल्दी तो पीटीआई हो सकता है इलेक्शन से भी बाहर होए, और जब इलेक्शन से बाहर होएगी तो फिर क्या करेंगे? सो आई एम जस्ट सेइंग कि टेक अ स्टेप बैक एंड यू नीड टू सी योर होल प्लान कि हो क्या रहा है यहाँ पर। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो कुछ बोलते हैं, वकील उसको शायद थोड़ा सा टोन डाउन करते हैं, सहाफ़ी उसको टोन अप करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट इमरान खान साहब इज नॉट इन द मूड फॉर reconciliation, and that's not the way to become a 2/3 majority government in the next बहुत future. शुक्रिया, Not बहुत at बहुत all. शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।